मैं आपको दिखाती हूँ लाइबा के लिए मैं क्या लेकर आई थी। फ्रिज में रखा हुआ है। ओह ज़बरदस्त। ओह ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है ना, इसमें केक भी है, आइसक्रीम भी है, बहुत यमी, बहुत मज़ेदार। इसने खाया थोड़ा बहुत और ये बहुत मीठा था। इसमें चॉकलेट भी है, देखा बहुत मीठा था, तो इस वजह से इसने फ्रिज में रख दिया। थोड़ा बहुत खा लिया इसने ना, बहुत मज़ेदार। ये है जी करशी जामे शीरी, ये उसकी शॉप है, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। बहुत मज़े का। इसमें लिखी हुई है इसकी कीमत, ये देखें क्या लिखी हुई है। ये 246, ठीक है। ये देखें 240 का ही है, 6 नहीं है। ये 240 का लिया था और ये बहुत यम्मी, बहुत मज़े का। इसमें केक भी है, आइसक्रीम भी है, बहुत मज़े का। देख रहे हैं आप कितने मज़े का बनाया, बहुत मज़े का ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सुबह सुबह एक मुसीबत आ गई मुझ पर। अच्छा मुसीबत वो पता क्या थी? मुसीबत ये थी, राहत की मुसीबत थी, ठीक है। वो क्या थी वो मैं आप लोगों से करूँगी शेयर। अच्छा क्या हुआ कि ना, अच्छा पहले तो मेरी वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, अच्छा सा प्यारा सा सोना सा, ठीक है। अच्छा जी, बात हो जाती है कि मेरे ऊपर क्या मुसीबत आ गई, ठीक है। बात ये हुई कि रात को ना वाईफाई नहीं चल रहा, ठीक है, और बच्चे जो है ना वो टीवी देख रहे थे, एकदम से बंद हो गया। मैंने कहा हुआ क्या है, और जब देखा तो जी ये जो स्विच था ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला, ये फ्रिज का भी यही है, वाईफाई का भी यही है। ये स्विच हो गया था ख़राब, मतलब जल गया था ये, ठीक है। तो फिर मैंने जो ना, अभी मैंने कहा अभी तो रात का टाइम है, ज़ाहिर सी बात है कि बिजली वाला तो नहीं आएगा अभी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो अभी तो छोड़ो, आपने जो मूवी वगैरह देखनी थी वो देख ली। अच्छा बच्चे सो गए। अच्छा फिर क्या हुआ कि ना सुबह हुई, तो मैंने कहा चलो मैं इसको लेकर आती हूँ बिजली वाले को। वो उसको लेकर आई, तो क्या हुआ कि ना वो आया खपती था, कोई कपती किस्म का था। उसको ना कोई काम करना आता था ना कुछ करना आता था। 2 घंटे उसने हमारे जो ना बेड़ा गर्क कर दिया। 2 घंटों में इंसान यहाँ से इस्लामाबाद पहुँच जाता है, इस्लामाबाद से जो ना कोई भी मुल्क जाना हो तो वहाँ पहुँच जाता है। 2 घंटे से जी ये स्विच लगा रहा था, यकीन नहीं करोगे। अच्छा दूसरी बात ये कि अच्छा मुझे याद ही नहीं रहा, जहन में नहीं था, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि वो क्या कर रहा था। अच्छा जब आपको नहीं काम आता तो आप क्यों करते हो, पहली बात तो यही है कि आपको अगर काम अगर नहीं आता तो आप ना करो, पहले आप सीखो। अब देखो जैसे कि मैंने जो ना यूट्यूब पे मुझे काम करना नहीं आता, लेकिन मैंने सीखा ना, सीख कर सारा कुछ अपना व्लॉग बनाना शुरू किया, आ गया ना मुझे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके, मैंने कहने का मकसद ये है। अच्छा फिर मैं दोबारा गई, उस बंदे को बोला भाई अब तूने ये ना मेरा सोच यहाँ का घर का नहीं लगाना। मैंने दूसरा बंदा लेकर आई, फिर मैं उसको बोला, मैंने कहा भाई एक तो वो अजीब व गरीब बातें इतनी कर रहा था, फजूल की बातें उसने ना, इधर उधर की बातें कर रहा था। अच्छा मैंने उसको कहा भी कि ना शीट जो ना आपने ना वो लगानी है दूसरी। कौन सी वाली शीट लगानी है? ये वाली जो शीट होती है ना, ये वाली स्विच की, ये लगानी थी उसने शीट जो ना, ये ख़राब हो गया था स्विच, ठीक है। जैसे अब ये लगावा ना, ऐसा स्विच मैंने लगवाना था। अच्छा उसने ना वो कह रहा है कि बाजी आपके ना पैसे ना वो ज़ाया नहीं होंगे, तो पुराना वाला लगा देता हूँ। जब मैं बोल भी रही हूँ कि भाई मुझे पुराना नहीं लगाना है, नहीं लगा के दो, क्योंकि इस घर में मुझे जितने दिन भी मुझे रहने हैं, 16 दिन 17 दिन 18 दिन, मतलब जो भी दिन रहने हैं, ठीक है ना, जो भी दिन मुझे जो मिलेंगे, जो मैं यहाँ पर रहूँगी। देखो कोई भी किराएदार आएगा बेचारा वो परेशान हो जाएगा, है ना। आते के साथ ही उसको ना ये परेशानी हो जाएगी कि भाई स्विच ख़राब है, फिर वो खुद सही करवाएगा। इसलिए कि माली मकान ने घर दे दिया ना, तो बस उसके बाद आप ना छोटी छोटी बातों के लिए थोड़ी किसी को माली मकान को बोलोगे कि भाई आपने ये करवा दो तो आप वो करवा दो। तो छोटी छोटी बातें जो ना ये ना किराएदार खुद भी करा सकता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि ना चलो मैं अगर जाऊँ भी ना, तो कम से कम किराएदार जो नहीं आए यहाँ पर उनको परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो फिर मैंने उसने मैंने 10 बजे उसको जो ना लेकर आई, 11 बज गए 12 बज गए, 2 स्विच नहीं लग रहे उससे, 2 स्विच। मैंने कहा मैंने काम पे भी जाना है, अल्लाह के नेक बंदे। मैंने कहा तू कर क्या रहा है? फिर मैंने जो ना मैं नीचे गई, मैंने कहा जाओ आप उतरो नीचे, मैं कहा दुकान पर जाओ। दूसरा बंदा मैं खुद गई उसके पास, मैं जो काम मेरे घर पे करता था ना यहाँ पर, तो कोई भी काम होता था, जैसे अब मैंने ये पंखे लगवाए थे ना, तो यही ना पंखे ना मैंने ना उसी से लगवाए थे।
फिर मैं नीचे गई, फिर ना उतरी, और एक तो लिफ्ट हमारी बंद रहती है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतना अच्छा घर है ये कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ के जो ना लोग हैं ना, वो सिर्फ पैसा खाने वाले हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इतना गंदा सिस्टम है, इतने गंदे लोग रहते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। इस बिल्डिंग में ना कोई भी लोग जो ना ऐसे हैं कि बस अल्लाह ने बड़ा करम किया मेरे पर कि मैं जाऊंगी इस घर से, मेरी जान छूटेगी। मतलब बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं रहते यहाँ पर, बड़े गंदे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन जाहिल है, ठीक है। तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद यहाँ का। मैं 2 साल किस तरह से रही हूँ, मेरा दिल जानता है। बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं रहते यहाँ पर ना। छोटे लोग होते हैं लेकिन वो समझदार भी होते हैं, और ना अच्छे लोग होते हैं। गरीब चाहे कितना भी हो तो अच्छे लोग होते हैं, वो भाई कुछ भी है एहसास करते हैं। अमीरों में एहसास नहीं होता, ठीक है। जितने भी अमीर हो जाए ना, जो अमीर होते हैं ना, जो गरीब से अमीर होता है ना, उसको एहसास होता है। जो अमीर रहता है ना, उसको कभी भी एहसास नहीं होता। तो फिर मैं लेकर आई। उसको कहने का मकसद ये है कि मेरे सुबह सुबह क्या फिटिक पड़ गई, मेरे सर पे मुसीबत आ गई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मैंने कहा, एक तो गर्मी, ऊपर से ये सोचने से लग रहा। फिर बंदा लेकर आई, उससे मैंने बोला, वो सीखा हुआ, जाहिर सी बात सारे काम सीखे थे। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई इस बंदे को कभी किसी का हाथ नहीं भेजो किसी घर पर, क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ये टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। एक तो अपने तेरे पास टाइम अगर है तो दूसरों के पास तो टाइम नहीं है ना। लेकिन नहीं भाई, वो स्विच में लगा रहा। मैंने कहा तू तो जा नीचे उतर, मैंने कहा तू तो दुकान पे जा। और मैंने दूसरा बंदा लेकर आई, फिर उससे मैंने स्विच लगवाया, तो ये स्विच कहीं जाके लगा। कसम से मेरा यकीन नहीं करोगे, मेरा मत्था, मैं कह रही हूँ कि मेरा दिल कर रहा है उसका गला घोट दूँ। ये स्विच उसने लगा के दी। 2 मिनट में वो बंदा आया, क्योंकि उसका काम, क्योंकि वो जो सीखे भी होते हैं ना, उनके काम 2 मिनट में होते हैं। और ये स्विच लगाना ना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। 2 मिनट में ये स्विच लगा के चला जाता। तो फिर जो ना ये स्विच लग गया। अब सारे काम मैंने घर के भी कर लिए, नहीं तो मेरे घर में अंधेरा। उसने पहली बात तो यही है, स्विच लगाया तो उसने क्या किया कि घर के पर्दे, वो पंखे ही चले गए, पंखे बंद, लाइट बंद। मैंने कहा तूने किया क्या है? जो मेन तार थी ना वही तक निकाल दी उसने ना। और आपको पता है कितनी गर्मी हो रही है, कहर की गर्मी पड़ रही है। इसलिए मैंने कहा बच्चे परेशान ना हो जाए, फटाफट ना मैंने ना, मैं कहा चलो 2 मिनट का काम है वो करके चलाएगा। नहीं भाई, उसने 2 घंटे लगा दी, 2 घंटे हमारे ज़ाया कर दिए। मैंने कुछ बोला नहीं उसको, मैंने कहा चलो मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा। मैंने तो उसको बोला, मैंने कहा तू उतर नीचे, मैंने कहा तू अपनी दुकान पे जा। दूसरा बंदा लेकर आई, स्विच लगा। अब देखे स्विच भी लगा हुआ है, वो लगा स्विच, ठीक है, ये काम भी हो गया। लेकिन देखिए ना, वक्त बहुत हमारे लिए बहुत कीमती है। हर किसी के लिए वक्त बहुत कीमती है भाई, कि क्यों ना वक्त का जो ना इंसान को ना कदर करनी चाहिए। उस शख्स को मेरे ख्याल में वक्त की कदर ही नहीं है। वो खाली बातों पे अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, टाइम ज़ाया कर रहा है। अगर आपको काम नहीं आता तो अल्लाह के नेक बंदे, आप जो काम कर रहे हैं उससे सीखो कि कौन सी तार कहाँ लगती है, किस तरह स्विच लगाए जाते हैं, किस तरह। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ना लगा लेती अपने घर में स्विच, ठीक है। तो इतना गुस्सा आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आज सुबह सुबह ना ये फिटिक पड़ गई। तो अभी देखो मैं ना, अभी घर के अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का, रब्बिल आलमीन का, मेरा घर पूरा हो गया नीट, साफ़ सुथरा, झाड़ू पोछा भी कर लिया। और जिस घर में मैं जा रही हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह वो खाली हो चुका है, और मैं चली जाऊँगी। अब जो ना 10 तारीख को घर खाली होगा तो अपने घर हम चले जाएंगे, ठीक है। जो घर मैंने लिया है किराए पे, ठीक है, वहाँ चले जाएंगे। और पहले मैं कलर करवाऊँगी उस घर का, जो टूट फूट जो हुई है ना, वो सारी मैंने सही करवानी है, वो सही करवाऊँगी। आप लोगों को विज़िट करा दूँगी, दिखा भी दूँगी कि वो कैसा घर है, ठीक है। छोटा सा घर है ये, लेकिन ये घर ना बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ये देखा ना आपने, ये ड्राइंग रूम है, और ये दिखाऊँ, ये मेरा रूम है, सही है ना, ये मेरा रूम है, ठीक है। वो बच्चों का रूम है, बच्चे वहाँ पर सो रहे हैं, वो बच्चों का रूम है, ठीक है। तो अभी लाभी सो रही है, आमना जो ना ससुराल गई भी अपने, ठीक है। और ये जो ना, ये किचन है, किचन बहुत बड़ा है, कॉमन इसका बड़ा है, बहुत बड़ा है, सब कुछ है, हर चीज़ है। लेकिन क्या सुकून नहीं है। जिस घर में सुकून ना होना वो घर नहीं होता, वो जो है ना कब्रिस्तान होता है, ठीक है ना। जिस घर में सुकून नहीं है ना, वो कब्रिस्तान है। तो बस यही कहने का मकसद है कि ना, इस घर में मैंने 2 साल गुजारे, लेकिन मैंने कभी सुख का सांस नहीं लिया। सुबह ही उठती थी चिक चिक, सुबह उठती चिक चिक, रात को उठती चिक चिक। मतलब कि इस घर में मुझे कभी सुकून नहीं मिला। कुछ ना कुछ गड़बड़ी रही है इस घर में ना। तो अल्लाह करे परवरदिगार के यहाँ के जो लोग, जो माली मकान है, अल्लाह ताला उसको नेकी की हिदायत दे। वो बंदा बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। बहुत ही, मैं कहती हूँ कि सरकी किस्म का आदमी है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी दौलत देता है जो इंसान को इंसान नहीं समझते, जानवर समझते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला उसके बाद दौलत है, सब कुछ है, लेकिन एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है उसके दिल में, कोई रहम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसकी भी हिस्ट्री मैं बताऊंगी क्या है, लेकिन अभी नहीं, जब मैं घर अपने शिफ्ट हो जाऊंगी, सारा कुछ होंगी, फिर आपको बताऊंगी कि वो कौन है, ठीक है जी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाइएगा नहीं, ब्लॉग में बहुत कुछ है। पानी हमेशा 3 सांस में पीना चाहिए पानी।
लोग ना, मेरी बेटी है ना, वो एक ही सांस में गड़ 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 के पानी पी लेती है। मैं उसको बोलती हूँ भाई आस्था करके पानी पिया कर, लेकिन वो सुनती नहीं किसी की बात। अल्लाह का शुक्र है, पानी नहीं होता तो क्या होता। मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं कहती हूँ अगर पानी नहीं होता तो हम जिंदा कैसे रहते, खाने कैसे पकते हैं, मतलब क्या। मैं कभी कभी सोचती हूँ, सोचना नहीं चाहिए ऐसा, ये ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह के काम है भाई, तो उसमें नहीं कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ ऐसा ना। तो अभी जो ना लाइबा के लिए क्या आया था, मिठाई क्या आई है वो भी दिखाती हूँ आपको। लेने के लिए गई थी, लेकर आई हूँ अभी दिखाती हूँ आपको कहाँ गई। डोनट वो खाती है बड़े शौक से, इसमें प्राइस भी लिखे हुए हैं। अच्छा है ना, तो इतने मज़ेदार। अच्छा ये ना इसकी शिकल देखो कितनी अच्छी लगी, कितने अच्छे बने हुए हैं। इसके अंदर ना बीट्स जो होते हैं ना वो उसमें है, और एक आइसक्रीम थी बड़ी मज़े की ना, ये इसे थोड़ी सी खाइए, ज़्यादा नहीं खाइए। ये भी बहुत मज़े की थी, बड़ी जमी थी। इसमें कीमत भी लिखी है। ये हाई नज़र ही चश्मा ही नहीं है मेरा तो ये भी लेकर आई थी इसके लिए ना, कह रही मेरे मम्मा मेरा ना मीठा खाने को दिल कर रहा है। तो मैंने कहा खाओ, किसने मना किया। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को, सबके बच्चों को जी खिलाए रखे। अच्छा क्या हुआ कि ना दुकानदार ना बच्चे गए नीचे, मैं नहीं थी घर पे ना, तो बच्चे के नीचे, तो मैं सुबह गई नाश्ता लेने के लिए। मैंने कहा चीज़ें वैसे मैं ले रही थी उससे, नाश्ता वाश्ता जो लेती हूँ वो मैं ले रही थी। तो सुबह नहीं शाम के टाइम कि रात की बात है। तो कहने का बाजी 30 रुपये आपके बच्चों ने देने हैं ना। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, मैंने कहा मेरे बच्चों को ना जो ना दे दिया करो चीज़ें वीज़ें जो लेनी होती हैं लोगों ने, आप इनको मना नहीं क्या करो, क्योंकि इंसान कमाता किस लिए, अपने बच्चों के लिए कमाता है। तो ऐसा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो बच्चों पे खर्च करते हैं ना, अपनी औलाद पे खर्च करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको देता भी है। ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को ना कि देखो जी ये ना अल्लाह ताला की नेमत होती है, और जो भी हमें जो मिलता है वो हमारे बच्चों की वजह से मिलता है, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं मिलता ना। तो जाहिर सी बात है कि अपने बच्चों का नसीब जो ना अल्लाह ताला खुद बनाते हैं, और कुछ मेहनत भी हमने करनी चाहिए इंसान को ना। पास लोग जो ना वो ना, जाहिर सी बात है दरख्तों पर पेड़ तो नहीं लगते। दूसरी बात ये है कि हम घर में बैठे रहे तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा ना, मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा ना, हाथ पाँव मारेंगे तभी तो कुछ मिलेगा ना। तो बस यहाँ पर जो ना मसले मसाइल हैं हमारे, तो बस अल्लाह रहम करे, फजल करे सबके ऊपर, परवरदिगार रब्बिल आलमीन। सब बच्चों को, मेरे जितने भी यूट्यूबर हैं उनके बच्चों को, दुनिया के जितने बच्चे हैं अल्लाह ताला उनको खाए पिए खाता पीता रखे। और जी बेटियां जो होती हैं वो मेहमान होती हैं अपने घर में, जो ना ज़ाहिर सी बात है माँ के घर में जितना भी हो सके मैं तो कहती हूँ खिलाओ अपने बच्चों को, पिलाओ अपने बच्चों को, भी उनका दिल नहीं मारना चाहिए, ठीक है ना। ससुराल पता नहीं कैसा नहीं मिले कैसा ना मिले, तो भी नसीब तो अल्लाह ताला बनाता है ना, हम जैसे लोग तो नहीं बनाते। हम सब कुछ दे सकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन नसीब नहीं दे सकते। कितनी हैरत की बात है ना। तो बस ये चीज़ मुझे बड़ा वो होता है। मैं कहती हूँ कि ना सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया, हमने अपने बच्चों को दिया, लेकिन क्या नसीब नहीं दिया। हम अपना नसीब नहीं अपने बच्चों को दे सकते ना। सब कुछ दे सकता है इंसान, हर माँ जो ना ये सोचती रहता है मेरे बच्चों का नसीब अच्छा करे परवरदिगार। तो रब्बिल आलमीन ये है कि बेटियों का भी नसीब अच्छा करे, बेटों का भी नसीब अच्छा करे। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ यही बोलें कि भाई, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि भाई वो कहते हैं नहीं बेटों का नसीब अच्छा करे। मैं कहती हूँ नहीं कि बेटों ने क्या किया, भाई बेटियों का भी नसीब अच्छा करे, लड़कों का भी, लड़कियों का भी, ठीक है ना।